फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि इसके संबंध में इतने ज़्यादा कमेंट थे। एनटीटी कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए, बहुत सारे आपके प्रश्न आते थे। तो आज हम A to Z एनटीटी के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप डिसलाइक भी आराम से करिएगा, लेकिन प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि मैम रीज़न ये था, इस वजह से डिसलाइक किया। एंड नहीं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं चाहे कितनी भी वीडियो बना लूँ, कितना भी अच्छा काम कर लूँ, कितना भी ख़राब काम करूँ, जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, जब तक आप लोग शेयर एंड सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मेरी इस पर कोई औकात नहीं है कि मैं इस चैनल पर कुछ भी कर पाऊँ। मैं आज जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ, और कल भी इस चैनल की जितनी ग्रोथ होगी वो सिर्फ आपकी वजह से होगी। मेरी मेहनत तो कुछ नहीं है अगर आपने सपोर्ट नहीं किया। मेरी मेहनत तभी सफल हो सकती है जब आप सपोर्ट करेंगे। तो हम अगर आपको घर बैठे इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी, सब कुछ जो आप कहते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, इतना आसान नहीं होता है एक हाउस वाइफ के लिए, और जो खुद भी तैयारी कर रही है उसके लिए इतना सारा समेट पाना। लेकिन हर चीज़ के लिए सुबह उठकर रात के 12-1 बजे तक ऐसे ही कंटिन्यू लगी रहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि अपना भविष्य बना सकूँ। इतना भी मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं मैं आप ही के लिए करती हूँ। नहीं, मैं अपने भविष्य के लिए भी करती हूँ और मैं आपके लिए भी करती हूँ। दोनों चीज़ें हैं, और दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो ये चैनल बहुत ग्रो करेगा और आप भी बहुत साइन करेंगे अगर मुझसे जुड़े रहेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप मेरी बात को, मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग को समझे होंगे। तो आज हम आपका जो मेन बात थी एनटीटी की चर्चा करेंगे। A to Z जानकारी रहेगी कि यहाँ पर मैं कॉलेज की लिस्ट भी लाई हूँ जिलेवार यूपी में कि आप कहाँ से कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे जो यूपी है उसमें 75 ज़िले हैं, आप सभी जानते हो। तो 75 ज़िलों में ऐसा भी है कि हर ज़िले की लिस्ट नहीं मिल पाई है, तो उसके लिए मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगी कि आपको कैसे कंफर्म करना है कि आप कहाँ से ये एनटीटी का कोर्स करें। सारी जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताएं, देखो हम जो एनटीटी कोर्स करते हैं वो हमें ऐसे नहीं कि कहीं से भी कर लेना है। हमें सबसे बड़ी चीज़ है ऐसी जगह से करना है जहाँ 2 साल का मतलब पीरियड रहे, क्योंकि 2 साल का यहाँ पर मान्य है। ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमें एनटीटी 1 साल वाला नहीं करना है, तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है। 1 साल का तो आपको बहुत लोग करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर 2 साल का एनटीटी आपके लिए आवश्यक है करना, ठीक है। तो इसलिए हमें सब कुछ यहाँ पर डिटेल जानकारी चाहिए। तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हम बात करेंगे, जो कि किससे, और सबसे बड़ी चीज़ कहाँ से रिलेट होना चाहिए, किससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके NCTE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। NCT आप सभी जानते हो, जो NCT होती है, अगर उसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इससे रिकॉग्नाइज्ड ये होना चाहिए। अच्छा, 2 तरीके के कोर्स आप कर सकते हो, एक एनटीटी कर सकते हो, एक और होता है DPSC जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन करके ऐसे आता है, ठीक है ना। डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है, प्री स्कूल, क्योंकि प्री प्राइमरी के लिए होता है। प्री प्राइमरी मतलब जो बच्चे 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र या जिसे हम प्ले ग्रुप स्कूल बोलते हैं, वहाँ पर जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए, जिनके लिए पोषण इंपॉर्टेंट होता है, जिनके लिए जो कहते हैं ना मॉरल एक्टिविटी कराई जाती है, खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, उन बच्चों के लिए ये एजुकेशन होती है। इसमें एक जो विशेष बाध्यता है, जो कि मुझे मतलब सही भी है, क्योंकि कहते हैं ना एक जो माँ है वो बच्चे को जितने अच्छे से समझ सकती है, पिता बच्चों की भावनाओं को नहीं, पिता जिम्मेदारी निभा सकता है, पर एक जो कनेक्शन होता है माँ के साथ बच्चे का, वो शायद पुरुष के साथ नहीं होता। माँ, मैंने शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि हर लड़की आगे चलकर जो है एक समय बाद इस दौर से गुजरती है, तो उसके अंदर वो फीलिंग होती है, वो भावनाएं होती है। तो इसलिए एनटीटी जो कोर्स है वो स्पेशली रिकॉग्नाइज किया गया है, वो फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़कियों के अंदर वो इमोशंस होते हैं जो बच्चों की भावनाओं को समझ सके। तो ये कोर्स बेसिकली जो मैंने देखा है, मैंने रिसर्च किया, उसमें मुझे यही पता चला, सर्च किया, कि जिसमें कि महिलाएं ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकती। महिला मतलब लड़की भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, मतलब इसमें एक एज है जिसकी चर्चा करूँगी। मैं जो भी बोल रही हूँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एज है, क्या है एज की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 35 साल तक के लोग
अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक जानकारी मिली, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ओके, फीमेल के लिए कोर्स होता है। दूसरा मैंने क्या कहा, मैंने कहा 18 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने एज सब कुछ मेंशन किया है। ठीक है, एज क्या है, 18 से 35 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात आती है कि फीस क्या रहेगी इसकी। फीस अगर हम बात करते हैं, देखो मैंने ये सुना है कि सुना नहीं है, एक चीज़ और बता देती हूँ, सुना नहीं, ये रियल चीज़ है। जो आपके अभी 2024 में वैकेंसी आई थिंक आई थी, यूपी में कुछ निकाले गए थे, वैकेंसी निकाली गई थी। उसमें जो फीस का क्राइटेरिया था वो 5,000 से 25,000 तक रखा था, क्योंकि 2 साल का कोर्स था। 5 से 25,000 तक का रखा गया था। वो ये भी हो सकता है जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का हो सकता है 5,000 हो, और जो प्राइवेट हो उनका 25,000 तक। जैसे आप बीएड वगैरह में देखते हो, जो हमने बीएड करा था, हमारा 2 साल का बीएड था, और जो गवर्नमेंट की फीस थी वो आई थिंक ऐसी थी 15-20,000 टोटल फीस। एंड जो हमारा बीएड हमने प्राइवेट किया था, क्योंकि हमारे आसपास में गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं था, हमें बाहर जाना पड़ता, शादी हो चुकी थी, बच्ची छोटी थी, तो हमें प्राइवेट से ही करना पड़ा। तो हमने जब किया था तो हमें जो फीस देनी पड़ी, तो वो 1 साल की फीस 52,000 देनी पड़ी थी। ठीक है, 52,000 1 साल की गई थी, और 31,000 दूसरी साल की गई थी। तो इस तरीके से प्राइवेट और गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पर जो 5,000 से 25,000 तक जो आपको बता रहे हैं फीस, तो ये है, आप मान के चलिए। पर मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो आप ये फीस 41 से 50,000 तक मान के चलिए। क्यों? क्योंकि खर्चे भी होंगे बीच में। ऐसा नहीं बस ये फीस आपकी चली जाएगी, उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं होगा। बहुत सारे कॉलेज बीच में फॉर्मेलिटी कराते हैं। फॉर्मेलिटी के अलावा बहुत सारे आपको फाइल वगैरह ये सब कुछ तैयार करने पड़ते हैं ना, प्रैक्टिकल वगैरह। तो उसमें आपका इतना 50,000 तक खर्चा आप मान के चलिए, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, घबराना नहीं है, आप एक बार चीज़ों को घर से निकलिए, करने की कोशिश करिए। हमें लगता है बीएड वगैरह भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। क्यों नहीं है महंगा? अगर आप अच्छा, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैंने भी एमएड जब किया था तो मेरे पास फीस नहीं थी, उस समय कुछ प्रॉब्लम्स थे, पर मैंने खुद की जॉब करके फ़ीस को भरा। ठीक है ना, और कॉलेज वालों से बात कर ली थी, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से भी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपकी बहुत प्रॉब्लम है तो आजकल ये चीज़ें भी हो जाती हैं। मैंने शॉर्टली आपको बता दिया, मैंने करा था, एमएड में करा था मैंने ऐसे। ठीक है, बीएड की फीस दे रही थी, एमएड में कुछ फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस समय कुछ प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे थे, तो हमने ये काम किया था, कॉलेज से बात की थी। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है ना, और जॉब करके मैंने वो फीस जो है पेमेंट कर दी थी स्कूल कॉलेज वालों की, किस्तों पे थोड़ी थोड़ी करके वो लोग मान गए थे। तो इस तरीके से भी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, पर बात करनी पड़ती है जाकर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 35 साल तो है, लेकिन जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी, ये जो विशेष कैटेगरी होती है, ठीक है ना, आरक्षित वर्ग जिन्हें हम बोलते हैं, वो होते हैं, उनमें 40 वर्ष तक है। ठीक है ना, वो 40 वर्ष तक के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, आगे हम बात करते हैं जो शैक्षिक योग्यता, आप देख पा रहे हैं शैक्षिक योग्यता लिखा हुआ है। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है ना, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, या फिर ईडब्ल्यूएस जो आता है ना उसके अंतर्गत कोई आता है, तो उन लोगों के लिए क्या है 5% की छूट है। अन्यथा में मतलब जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 50% जो है मार्क्स होने चाहिए, तभी वो एनटीटी कर पाएंगे। ठीक है ना, 50% मार्क्स होने चाहिए तब आप एनटीटी यहाँ पर कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो सैलरी की बात हो गई, फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और किन बच्चों को पढ़ाना होता है, 3 से 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड जो कॉलेज होते हैं वही कराते हैं, इसको ये ध्यान रखना। हाँ, एक विशेष बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, यहाँ पर कहीं पर, एक सेकंड, शायद मैं नोट करके लाई हूँ। ये जो कोर्स होते हैं ना, हाँ ये ऊपर ही लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ईसीसी ई एजुकेटर, ठीक है, DSSB KBS। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपको ईसीसी ई एजुकेटर में तो है फ़ायदा, ठीक है, और इसकी भी सैलरी आप जान रहे हो 20 से 40 हज़ार सुनी जा रही है कि सैलरी हो जाएगी आने वाले समय में, तो 20 से 40 हज़ार इसकी सैलरी रहेगी। अगर हम बात करें DSSB और KBS, इनमें काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, और अगर आप ये एनटीटी कर लेते हो तो वहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप। मतलब ऐसी जगह पर रहेंगे जाकर जहाँ पर आपको खुद की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे कि एक सिस्टम होता है हर चीज़ का। अगर आप कहते हैं हम जैसे माहौल में रहते हैं ना, हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहोगे तो वहाँ पर आप सोसाइटी जिस तरीके की होगी उस तरीके से अपने आप को भी इम्प्रूव करवाएंगे, तो वहाँ पर आपको अपना भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब जब हम गाँव में जुड़े होते हैं, गाँव में उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो उस तरीके का डेवलपमेंट होता है। आप समझ सकते हो, दोनों में अंतर तो होता है, ठीक है ना।
वो अंतर जो है, अगर आप गांव से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इसे कर लीजिए। आप DSSB KBS में भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर देकर आप यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और KBS DSSB में एक ऐसी संस्था है, ये मैं मानती हूँ, इनमें जो है वैकेंसी हर साल आती हैं, 6 महीने पे आती हैं, हर साल में आती है, 6 महीने में आ जाती है। और मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, साल में भी अगर आती हैं तो ये 6 महीने के अंदर पेपर भी करा लेती है। आप खुद इनका इतिहास देखिए, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे एरिया से जुड़ी हुई थी पहले, अब मैं शहर में रह रही हूँ, कि मुझे भी बहुत जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैं आज यहाँ प्राइवेट तौर पर ये काम कर रही हूँ। मुझे बहुत समय तक यही नहीं पता था कि DSSB क्या होता है, ये सब होती क्या है, ये चीज़ें मुझे नहीं पता था, मैं गाँव से निकल कर आई थी। तो अब मुझको ये जानकारी हुई, जब मुझे जानकारी हुई तो पता चला कि मैं ओवर एज हो चुकी थी, मैं यहाँ पर अप्लाई कर भी नहीं सकती थी। तो जब मुझे ये चीज़ें जानकारी हुई, तो मतलब आप जो है ना, आज मुझे देख रहे हो, मैं आज ऐसी हूँ, लेकिन एक मेरा भी हिस्ट्री है पीछे, जो मैं अभी नहीं, जिस दिन मैं काबिल हो जाऊँगी उस दिन शेयर करूँगी। अभी उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग भी कहोगे अरे मैम ऐसे, ठीक है ना। तो अपने आप को बहुत निखारना पड़ता है समाज में, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, और मैंने किया है और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ, ठीक है, कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। कोर्स की अवधि की अगर हम बात करें तो कोर्स की अवधि लगभग 2 साल रहती है, 2 साल कोर्स की अवधि रहेगी आपकी। 2 साल वाला ही मान होता है, 1 साल का भी मान्य 2 साल का ही होगा, ठीक है ना। प्रवेश की बात करें तो ये मेरिट के आधार पर होता है, मेरिट के आधार पर ये कोर्स होता है। और कोर्स के बाद जो है आप अपना कैरियर यहाँ कहीं भी बना सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने बताई, DSSB हो गया आपका, KBS हो गया आपका, बाल वाटिका हो गया, ECC एजुकेटर हो गया, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब बात आती है, ये कुछ मतलब मुझे 20 कॉलेज ऐसे मिले, ये मैंने सीधे डायरेक्ट उठाए हैं साइट से। देखो ये ऐसे कॉलेज हैं, जैसे अगर जौनपुर के आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे जौनपुर का कॉलेज जो पता चला, महर्षि मूलचंद यादव शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान केराकत, ठीक है। नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं मोहिनी बी मनवाड़ी गर्ल्स इंटर कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आवास विकास, ठीक है। 3 पनकी कल्याण रोड कानपुर नगर, ये कानपुर नगर का हो गया कॉलेज, यहाँ से आप एनटीटी कर सकते हैं। मैं सबका बताऊंगी, जो लोग जिनका कॉलेज नहीं भी दिया उनकी भी चर्चा करूंगी। दयावंती पुंज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी, संत रविदास नगर भदोही का हो गया, ये संत रविदास नगर का मतलब, ठीक है, भदोही बातें की है। ये 4थे नंबर पर जो दिया भागवंती एजुकेशन सेंटर डिग्री कॉलेज प्लॉट खसरा नंबर, ये सब दिया हुआ है। ग्राम संडीला पोस्ट मंधना जनपद कानपुर नगर, कानपुर नगर के मैंने 2 कॉलेज बता दिए आपको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भूरे सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नंबर ये दे रखा है यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं। औरैया का ये वाला हो गया, आप देख लीजिए, आप लोग अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। एनटीटी एसडी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, प्लाट नंबर यहाँ पर बात करते हैं, ये कहाँ का हो गया, मेरठ का हो गया, ठीक है। मोहिउद्दीनपुर मेरठ में है ये आप देख लीजिएगा, कायस्थ गाबड़ी में। आगे बात करते हैं महर्षि दयानंद एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्लाट नंबर यहाँ पर दिया है, इसके बाद मेरठ का ही है, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। मवाना जिला तहसील सोलदा PU, यहाँ पर जाकर यहाँ के नंबर आप गूगल से निकाल सकते हैं, इन कॉलेज के आप बात कर सकते हैं। यहाँ जाकर आप चेक कर लीजिए कि कब से शुरू हो रहा है एडमिशन वगैरह, कब से कब तक रहता है, ठीक है ना। कहीं कहीं मेरिट के आधार पर भी होता है, कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, तो ये आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार राज्य के द्वारा भी निकाली, जैसे BEd वगैरह का एक समय होता है ना, BEd की वैकेंसी आती, मतलब BEd का पहले वो होता है ना, प्री एग्ज़ाम होता है पहले उसका, है ना, तो उस तरीके से भी चीज़ें होती है। तो ये दोनों तरीके से आता है, तो ये चीज़ें आपको कॉलेज में कॉल करके या कॉलेज में जाकर पता करना पड़ेगा अपने अपने ज़िले के, ठीक है ना। ये हो गया दयानंद विद्यापीठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेरठ का हो गया। सविता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हो गया कहाँ का, ये हो गया तहसील मेरठ के। मेरठ के कुछ ज़्यादा ही मिल गए हैं। मेरठ से अगर आप यूपी के हैं, है ना, और मेरठ तो पॉपुलर है, मैंने देखा BEd भी लोग कर लेते हैं यहाँ से, तो आराम से हो जाता है घर बैठे। तो आप लोग अगर नहीं जा सकते हो तो मेरठ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी जगह है, ये मैंने कभी कुछ करा नहीं है मेरठ से, पर मैंने देखा था मेरे स्टाफ के बहुत से लोग BEd करते थे मेरठ से, तो कुछ रीजन होगा यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम। वो बरेली मतलब अपने इतने अच्छे अच्छे शहर छोड़कर मेरठ गए BEd करने, तो कुछ तो रीजन होगा वहाँ पर, या तो फीस कम होगी या फिर जाना नहीं पड़ता होगा रोज़, इस वजह से करते होंगे। तो आप लोग यहाँ से एनटीटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सविता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर, ये भी मेरठ का है, मेरठ के सबसे ज़्यादा है, और आप चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी मेरठ का है। जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी मेरठ का है। आगे हम बात करते हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन सालारपुर मेरठ, ये सारे मेरठ में हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी आपका मेरठ में है।
पति कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी मेरठ का। और अब जिस तरीके से ये जो ECC एजुकेटर की भर्ती ये सब आ रही है, तो अब देखना आपको हर ज़िले में आपको आराम से NTT करने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका NCR कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन सालारपुर मवाना मेरठ। मतलब अगर आप किसी भी ज़िले के हो, अगर आप यहाँ NTT का समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि कहाँ से करें, तो आप इन जिलों यहाँ मेरठ से आके भी कर सकते हैं। सत्या शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा, ये लोग यहाँ पर जहाँ तक यही सुविधा है कि आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता, आप घर बैठे भी कर लेते हो। पंचशील टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये दिया है, कहाँ का है, NTT पाठ्यक्रम है, जनपद मिर्जापुर का है। ये है RHM कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, ये है आपके कहाँ का, मुरादाबाद का है। लो मुरादाबाद, अगर आप हमारे ज़िले बरेली के हैं तो मुरादाबाद दूर नहीं पड़ता, आप कर लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया आपका SSASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये आपका हो गया बूढ़नपुर पटाई अमरोहा का हो गया, और ये आगरा का हो गया BM विद्यापीठ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि अगर आपके ज़िले में का नाम नहीं लिया तो आपके ज़िले के आसपास के जो ज़िले होते हैं वहाँ से भी आप कर सकते हो, मेरठ आगरा वगैरह भी जा सकते हो। एंड अब मैं आपको बताती हूँ उन बच्चों के लिए जिनके ज़िले का नाम नहीं था, कॉलेज नहीं था यहाँ पर, तो उन लोगों को क्या करना है, आपको अपने ज़िले के कॉलेज सर्च करना है गूगल पे, ये डालना है कि मतलब अपना ज़िले का नाम, जैसे मैंने कहा बरेली ज़िले में NTT इंस्टीट्यूट, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो अपने आप लिस्ट कॉलेज की निकल के आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब वहाँ पर आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, वहाँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं उन लोगों से कि सर आप लोग वो कराते हो, NTT कराते हो, कोर्स कब से स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें जो है मतलब पूछ सकते हो, ठीक है ना। जहाँ तक इन चीज़ों के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको कॉलेज, जैसे मैंने ये कॉलेज के नाम लिए, तो अब आपको यहाँ पर कॉल करके ये पूछ लेना है अपने आप कि सर NTT के एडमिशन कब से हो रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्योंकि ये अपने हिसाब से निकालते हैं, तो इनका कोई मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं मिला किसी वीडियो में कह रही हूँ, गूगल पे कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं मिला मुझे जो मैं आपको बता सकूँ कि हाँ इस टाइम इसके नोटिफिकेशन आउट होते हैं। कभी कभी 2 साल बाद 3 साल बाद आते हैं, कभी कभी 1 साल के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।